कैसे बच्चों आप लोग? ठीक ठाक, बढ़िया। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आज आपका लेक्चर नंबर 7 होगा, लेक्चर नंबर 7। और यहाँ पर आपके करवाए जाएंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि आपका लेसन समाप्त हो चुका था। आपका लेसन समाप्त हो चुका था जिसमें हम आज न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। मतलब पहले तो इसमें हम लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा मतलब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दे रखा है। तो ये कूलाम, कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। तो आवेश दे रखा है क्यों बराबर 5 × 10⁻⁸ कूलाम। और क्या दे रखा है? कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इतनी। मतलब ये क्या दे रखा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं? ई से। कितना है? 450। चाहे तो न्यूटन प्रति कूलाम बोलो या फिर वोल्ट प्रति मीटर। तो न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया है? कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब पूछा गया है इतने आवेश इतनी दूरी पर, तो बताना है आर। क्या बताना है? आर। तो यहां पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 P/r² पढ़ रखा है हमने। सॉल्व किया जाए, सॉरी क्यों अपान है, तो इसका मान 9 × 10⁹ होता है। क्यों का मान कितना दे रखा है? 5 × 10⁻⁸। ई का मान कितना दे रखा है? 450। नीचे r², तो r²। अगर देखा जाए तो 9 × 5 कितना हो जाएगा? 9 × 5 45। इस r² को इधर भेज दो, तो r² 9 × 5 45 × 10⁻⁹ -8। नीचे कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। ठीक। अगर आप देखें तो यहां से 45, सॉरी गाइड्स, ये लिख कर रहा है 45 से कम 45, 45 10, ऊपर 9 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 10। नीचे भी कितना? 10। 10 से 10 कैंसिल होगा, कितना होगा? 1। r² बराबर कितना आ गया? 1। तो यहां से अगर हम r बराबर निकाले तो कितना निकल के आएगा? 1 मीटर। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 मीटर पर क्या होगी? 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। नोट कर लीजिए, ये पहला आंसर हो जाएगा आपका। दोस्तों बोर्ड में थोड़ा सा टेक्निकल इशू है जिस कारण ये सही से साफ नहीं हो पा रहा है। चल हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेशों की गणना क्या करना है। इतने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की गणना क्या करना है? आवेश तो दे रखा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। गिवन डाटा, गिवन डाटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 12.5 × इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को तो n से डिनोट करते हैं। किससे? n से। बराबर है 12.5 × 10⁻18। अब आपको पता है E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अगर बात करें तो हमें निकालना क्या है? क्यों निकालना है? तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है? Ne। Q बराबर क्या होता है? Ne आवेश का फार्मूला होता है। तो Q बराबर N का मान कितना है? 12.5 ×
18 1.6 इंटू 10 का 19 इतना हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई कराया जाए तो 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 32 आठ कितना हो जाएगा 40, 16 एक कम 16, 16 चार कितना हो जाएगा 20, एक अंक के पहले इधर, एक अंक के पहले इधर, तो आपका दशमलव कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। वही 18 में से 19 जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको हम नीचे ले जाएंगे तो 20 नीचे ले जाएंगे तो 10 की पावर यानी 1 हो जाएगा, यानी 10, तो 20 बटे कितना होगा 10, अगर 0 से 0 कैंसिल तो कितना होगा 2 कूलम। ठीक, अगर पूछा जाए इसमें कितने आवेश हैं तो 2 कूलम यानी 2 आवेश होते हैं, यानी 12.5 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के में जो आवेश हैं कितने हैं 2 कूलम आवेश है। कितना आवेश है 2 कूलम आवेश है, नोट कर लीजिएगा। मिटाएं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है। अब अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे पर, इसकी बात करेंगे। एक चालक पर 2.4 × 10 की पावर -18 कूलम है, यानी आवेश दे रखा है। क्या दे रखा है आवेश, गिवन डाटा, आवेश दे रखा है। बात करेंगे तो आवेश की तो क्यों बराबर कितना दे रखा है बच्चा 2.4 × 10 की पावर -18 कूलम। धनात्मक आवेश है, कैसा है पॉजिटिव आवेश है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है बस बताना है इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या मतलब ये n बराबर पूछा गया, कमी हो या अधिकता, अधिकता बोला गया है इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता। तो एक चीज जान लो, अगर धनात्मक बोला जाए, क्या बोला गया धनात्मक आवेश, कौन से धनात्मक बोला जाए तो कमी होगी, अधिकता बोला जाए तो ऋणात्मक, मतलब धनात्मक तो कमी और ऋणात्मक तो अधिकता हो जाएगा। ठीक, ये आपको क्या करना है बताना है। हमने को रखा E बराबर 1.6 इंटू 10 का 19 कूलम, तो Q बराबर क्या होता है Ne, तो यहां से N बराबर क्या हो जाएगा Q/E। बात करें तो Q बराबर कितना दे रखा है 2.4 × 10 की पावर -18, E का मान 1.6 इंटू 10 का 19, दशमलव क्या होगा कैंसिल, 24/16 × -18 + 19, अगर यहाँ हम काटें तो 24/16, तो 4 से काट दो 4 6, कितना हो जाएगा 6/4 × 24, 4 6, या फिर 8 से काट दो, अगर 8 से काटो तो 8 दूनी 16 8 त्रिक 24, आपका हो जाएगा 3/2 गुणे ऊपर 19 से 18 जाएगा 10 बचेगा, मतलब यहाँ से काटो कितना आ जाएगा 5, तो 5 से कितना हो जाएगा 15, क्या आ जाएगा 15। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्या है कमी। अगर यहाँ पर धनात्मक है तो कमी होगी और ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगी अधिकता हो जाएगी, नोट कर लीजिएगा। मिटा दें, ये सभी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं भैया, और अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कीजिए, या फिर मैं अपना नंबर दे दूंगा, उस पर आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। चल, अगर बात करें तो ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, मतलब क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया है क्या बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान, क्या दे रखा है द्रव्यमान, द्रव्यमान बोले तो मास, क्या बोला गया द्रव्यमान m, कितना बोला गया भैया 0.001 मिलीग्राम, क्या बोला गया है मिलीग्राम, m का मतलब मिली, g का मतलब ग्राम।
इसको हम चाहें तो 0.001 इंटू 10⁻³ क्योंकि 1 मिली का मतलब होता है 10⁻³ अच्छा ग्राम भी लगा है तो मिली का मतलब 10⁻³ और ग्राम का मतलब अगर किलोग्राम में बदलेंगे तो किलोग्राम में बदलेंगे तो ये भी कितना होगा 1-3 तो ये हो जाएगा। इसको पीछे ले जाओ जरा तो 1 इंटू 10⁻³ 10⁻³ तो ये आपका हो जाएगा 10⁻৯ किलोग्राम क्योंकि 1 मिली का मतलब होता है 10⁻³ ग्राम का मतलब 1 ग्राम बराबर होगा 10⁻³ किलोग्राम। अब दशमलव जितना पीछे लाएंगे उतना भी जीरो बढ़ा देंगे तो इतना हो जाएगा। द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, आवेश कितना है, आवेश क्यों बराबर दे रखा है कितना भैया 3 कूलाम को संतुलित कर सके, क्या करे संतुलित कर सके। तो इसके लिए हम चले जाएंगे F बराबर QE पर। कहाँ चले जाएंगे जब संतुलित करने की बात आए, संतुलित करने की काहे की संतुलित करने की तो एक फार्मूला याद कर लीजिए F बराबर क्या होता है QE और F बराबर क्या होता है MA। F बराबर क्या होता है MA या फिर यहाँ पर आप MA की जगह पर क्या कर सकते हो MG भी कर सकते हो। अगर दोनों सेम हैं तो संतुलन की अवस्था में यानी QE बराबर क्या हो जाएगा MG, QE बराबर क्या हो जाएगा MG। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो E बराबर क्या हो जाएगा MG अपान क्यों हो जाएगा। चल वैल्यू रख लेते हैं। M की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना दे रखा है 10⁻⁹। G का मान कितना होता है, G का मान हम 10 लिख लेते हैं। कितना रख लें 10 रख लें। अब उसके बाद G की अगर बात करें क्यों बराबर कितना है 3 तो इसको ऊपर अगर हम सॉल्व करें 10 से काटो कितना आ जाएगा, अगर 10 से काटेंगे 3 त्रिका 9 तो 3.33 गुणे 10⁻⁹ 3.33 गुणे 10⁻⁹ वोल्ट प्रति मीटर। ये बराबर कितना आ जाएगा 3.33 गुणे 10⁻⁹ वोल्ट प्रति मीटर। चलो मैं आंसर मैच करा लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, इसमें क्यों का मान नहीं दे रखा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस हो गया है। ये दे रखा है n, क्वेश्चन में क्या दे रखा है n। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा मिस हो गया है। चल इधर देखिए जरा, इसमें ये दे रखा है क्या बोला गया था 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, मतलब ये n बराबर दे रखा है कितने 3। तो अगर हम q बराबर निकाले तो क्या होता है Ne, तो n का मान कितना 3, e का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ से q बराबर हो जाएगा 16 कितना हो जाएगा 48, 4.8 गुणे 10⁻⁻19 हो जाएगा। आगे देखो कितना हो जाएगा 19, ये दशमलव लगा है तो आपको पता है यहाँ दशमलव काटेंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ा लेते हैं, यानी हो जाएगा आपका 100/48 गुणे 10 की पावर कितना है -9, नीचे -19 से प्लस जाएगा ऊपर 19 हो जाएगा। 48 दूना कितना हो जाएगा, लगभग 2 बार में जाएगा, काट दो इधर 48 से 100 को काटना है 2 बार, पूरा जाएगा यानी 98 88 हो जाएगा, सॉरी 98 8 दूनी सॉरी 96 हो जाएगा। 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे जाएगा नहीं, फिर कितने में जीरो लगा दो, फिर यहाँ 400, फिर लगभग कितनी बार में जाएगा 4, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2.04 वही 10 की पावर 19 से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका 10, तो 2.024 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या है आंसर। पूछा जाए इस वाले चौथे नंबर उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जितना इतना द्रव्यमान है संतुलित कर सके, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी 2.04 गुणे 10 की पावर 10 वोल्ट प्रति मीटर। मिटा दें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बोला गया विद्युत ध्रुव से 10 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर, यानी ये क्या दे रखा है, आर दे रखा है। क्या दे रखा है, आर। आर बराबर कितना दे रखा है, 10 मीटर। 10 मीटर की दूरी पर जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी। जबकि द्विध्रुव आघूर्ण कितना दे रखा है, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर दे रखा है 5 कूलाम मीटर। कितना दे रखा है, 5 कूलाम मीटर दे रखा है। ये भी क्या है, मीटर है। आगे बोला गया एंगल दे रखा है। क्या दे रखा है, थीटा बराबर कितना दे रखा है, 7 है। मतलब हमने ये यहाँ पर लगाना है किसी भी बिंदु पर। क्या लगाना है, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो फार्मूला लिखाया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा बटे क्या होता है, आर क्यूब। किसी भी एंगल पर निकालने के लिए चाहे अच्छी निकालो चाहे निरच्छी निकालो, यानी कहीं पर भी निकाल सकते हो। तो अगर बात करें तो इधर वाले का मान होगा 9 × 10 की पावर 9। P का मान कितना दे रखा है, 5। अगर बात करें तो अंदर क्या है 1 3 cos कितना हो जाएगा, 60 अंश। कितना, 60 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर। नीचे आर का मान कितना दे रखा है, 10 का क्यूब। आगे देखो 9 बचे कितना हो जाएगा, 45 × 10 की पावर 9। नीचे बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। इधर देखो रूट में 1 + 3 cos 60 अंश की बात करें तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। तो 3 × 1/2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 45 × 10 की पावर 9। अच्छा ये 3 है, कितना है, 10 की पावर 3, ऊपर ले आओ माइनस का 3 हो जाएगा। रूट में 1 + 3, अब इसको अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 1/4। आगे देखो E बराबर इधर हो जाएगा 45 × 10 की पावर 6। कितना, 9 में से 3 निकल जाएगा, 6 बचेगा। अंदर हो जाएगा 1। अगर हर बराबर करने के लिए 4 से गुणा कराएंगे तो 4 + 3, 4 प्लस कितना हो जाएगा, 3। नीचे कितना हो जाएगा, 4। तो 45 × 10 की पावर 6, 7 बटे कितना हो जाएगा, 2। 2 से 45 होता है, 45 यानी 2, 22 दूनी 44, 22.5 हो जाएगा। तो 10 की पावर 6। अगर हम रूट 7 की बात करें तो 3 त्रिका कितना होता है, 9, लगभग ये 2.5 आएगा समथिंग, यानी रूट 7 होगा। इसको मिला के मल्टीप्लाई करा देना, जो भी आए वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर, वोल्ट प्रति मीटर। रूट 7 की बात करेंगे तो इसका लगभग कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगा, कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए हम आपको क्लियर बता दे रहे हैं इसका आंसर कितना आएगा, एग्जैक्ट आंसर इसका आपका कितना आएगा। बात करें यहाँ पर तो इसका वैल्यू हो जाएगी 2.64। तो 22.5 इंटू इसकी वैल्यू होगी 2.64 10⁻⁶। पूरे को मल्टीप्लाई करा लेना, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। जो आएगा 5.94 इंटू 10 पावर कितना, 7। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।